हेलो गाइस, मैं टाइम इन हिमार जस्ट राइट का 14 पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ एंड आई होप कि आपने इसके बाकी के सारे एपिसोड देख लिए होंगे। और अगर आपने उन्हें नहीं देखा हो तो मैंने उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से उन्हें आसानी से देख सकते हैं। तो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि जुनसिंग के स्मार्ट बैंड बनाने की वजह से सारे दोस्त परेशान हो रहे होते हैं। तो इसी वजह से जुनसिंग उस प्रोजेक्ट को यहीं रोकने के लिए बोल देता है और इसी वजह से सारे दोस्त सैड हो जाते हैं। पर लिंसी जुनसिंग का साथ नहीं छोड़ती है क्योंकि ये उसका भी सपना होता है। तो दोनों मिलकर ही कॉन्टेस्ट के लिए जाते हैं और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि जब जुनसिंग और लिंसी का नाम आता है तो उनके सारे दोस्त भी वहीं पर उनकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। तो जुनसिंग और लिंसी उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं और फिर वो सब साथ में मिलकर प्रेजेंटेशन देते हैं। तो जजेस को भी उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है और वो सेकेंड राउंड में भी पास हो जाते हैं। और सेकेंड राउंड में पास होने की वजह से उन्हें कंपनी की तरफ से एक ऑफिस मिलता है जहां पर वो आगे का काम कर सकते हैं। तो उनका रूम तो बहुत छोटा होता है पर फिर भी वो सब मिलकर उसमें ज़रूरत का सामान लाकर रखने लगते हैं। तो जुनसिंग उसके कंप्यूटर वाले सर के पास जाता है और उनसे कुछ पुराने कंप्यूटर्स और कीबोर्ड वगैरह लेकर आता है और वहीं लिंसी भी एक कंकाल को लेकर आ जाती है। और फिर इसके बाद वो सब सामान को ठीक तरह से जमा देते हैं और ऑफिस और सेकंड राउंड जीतने की वजह से वो पार्टी भी करते हैं। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि सभी दोस्त अपने अपने घर जा रहे होते हैं। तो वहीं जियांग को मियांग रोक लेती है क्योंकि उसने उसके लिए कुछ सरप्राइज़ रखा होता है। तो जियांग भी उसकी बात मानकर वहीं पर रुक जाता है और मियांग ने भी उसके लिए गिफ्ट ऑर्डर किया होता है। तो जियांग उससे पूछता है कि तुम किसका वेट कर रही हो। तो मियांग बोलती है कि मैं किसी स्पेशल का वेट कर रही हूँ, पर उसे ये नहीं बताती है कि वो उसके गिफ्ट के लिए इंतज़ार कर रही है। और फिर उसके बाद जब मियांग उसका पार्सल लेने के लिए नीचे जाती है तो वहीं हमें दिखाते हैं कि जियांग ने भी मियांग के लिए म्यूज़िक फेस्टिवल के टिकट खरीद के रखे होते हैं। और फिर वहीं दिखाते हैं कि जब मियांग पार्सल लेकर वापस आने लगती है तो वहीं शिनक्वाई भी आ जाता है और मियांग से बोलता है कि मुझे शंघाई से इंटरनेट मार्केटिंग का ऑफ़र आया है और उससे पूछता है कि मैं वहां पर जा रहा हूं, क्या तुम भी ग्रेजुएशन के बाद मेरे साथ चलोगी। तो मियांग ने तो उसे कुछ बोला ही नहीं होता और वहीं जियांग ये सब देख लेता है तो वो मियांग को गलत समझने लगता है और वो वापस चला जाता है। और फिर उसके बाद जब मियांग उसे गिफ्ट देने ही वाली होती है तो जियांग उसे बिना कुछ सोचे समझे ही ब्रेकअप का बोल देता है और ब्रेकअप का बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तो मियांग उसे रोककर पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जियांग बोलता है कि हमने दोस्ती को प्यार समझ लिया है जबकि हमने कभी भी एक दूसरे से प्यार किया ही नहीं है और वहाँ से जाने लगता है। और वहीं मियांग भी गिफ्ट्स को लेकर रो रही होती है और तभी हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि जब शिनक्वाई ने मियांग से पूछा था कि तुम मेरे साथ चलोगी तो मियांग ने उसे मना ही कर दिया था और यहाँ कहा था कि मैं जियांग से प्यार करती हूँ और भले ही हम एक दूसरे से लड़ते हैं पर फिर भी हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं यहाँ रुककर उसके साथ ही बिजनेस करूँगी। और ये सब तो जियांग ने सुना ही नहीं होता है और ब्रेकअप कर लेता है और इसी वजह से वो भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और रोने लगता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जियांग और मियांग के ब्रेकअप की वजह से लिंसी और जुनसिंग परेशान हो रहे होते हैं कि इनकी लड़ाई की वजह से कहीं हमारे प्रोजेक्ट पर कोई परेशानी ना आ जाए। तो वहीं उन्हें परेशान देखकर जियांग और मियांग दोनों ही बोलते हैं कि भले ही हमारा ब्रेकअप हो गया है पर फिर भी हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं। और वहीं उन्हें गो युनलन और चेनमो बताते हैं कि पेंगुइन ने भी हमारी ही तरह कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया है और वो भी स्मार्ट बैंड ही बना रहा है पर वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होती है और उसको भी जुनसिंग के पास वाला रूम ही मिलता है। और उसके बाद दिखाते हैं कि जुनसिंग और बाकी सारे दोस्त मिलकर कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन देख रहे होते हैं और तभी वहां पर फेंग्यू आकर उनके कंप्यूटर में देखने लगता है। तो जुनसिंग गुस्से में कंप्यूटर ही बंद कर देता है और उसके बाद फेंग्यू किसी न किसी बहाने से उनके ऑफिस आता है और वो फ़ोटो कॉपी करने के बहाने से भी वहाँ पर आता है और बोलता है कि मेरी प्रिंटिंग मशीन ख़राब हो गई है। तो जुनसिंग भी उसे परमिशन दे देता है और वहीं फेंग्यू फ़ोटो कॉपी करते हुए उनके इम्पोर्टेंट पेपर को चुरा कर ले जाता है और जुनसिंग और लिंसी इन सबको तो किसी चीज़ की खबर ही नहीं होती। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सभी कॉन्टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं पर तभी जियांग आकर जुनसिंग और लिंसी को बताता है कि किसी ने हमारी ही तरह प्रोजेक्ट बनाया है। तो गो युनलन बोलता है कि ये फेंग्यू ही होगा क्योंकि वो ही हमारे ऑफिस में बार बार किसी न किसी बहाने से आता है और फिर वो सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो फेंग्यू ही था। और उसके बाद दिखाते हैं कि सभी दोस्त साथ में मिलकर खाना खा रहे होते हैं और जुनसिंग को छोड़कर बाकी सभी परेशान हो रहे होते हैं पर जुनसिंग तो ऐसा करता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और तभी वहाँ पर फेंग्यू उसकी टीम के साथ आता है और उन्हें चिढ़ाने लगता है
तो वो सब इसी वजह से फेंगियों से लड़ने लगते हैं। तो फेंगी जुनसिंग के बारे में ही उन्हें भड़काने लगता है कि इस प्रोजेक्ट का मेन क्रिएटर तो जुनसिंग ही है, पर वो तो अब मज़े से अपना खाना ही खा रहा है और उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो जुनसिंग ये सब सुनकर उसके पास आता है और उसे ज़ोर से एक पंच मार देता है। तो सभी दोस्त लड़ने लग जाते हैं और ये बात पुलिस तक पहुंच जाती है। और फिर पुलिस से बचने के बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे से बात करते हैं। तो फेंगी उन सबको एविडेंस लाने के लिए बोलता है। तो लिंसी भी उसे हाँ बोल देती है कि हम एविडेंस लेकर आएंगे और प्रूव करेंगे कि प्रोजेक्ट हमारा ही था। और फिर उसके बाद वो सब मिलकर सबूत इकट्ठा कर देते हैं और जजेस को भी दे देते हैं। तो जजेस भी उन पर भरोसा कर लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट उन्हीं का है। तो जुनसिंग और लिंसी बाकी सब दोस्त मिलकर खुश हो जाते हैं। और फिर उसके बाद फेंगियों का झूठ भी पकड़ा जाता है, तो उसे वहाँ से जाना ही पड़ता है। और जुनसिंग और लिंसी और बाकी सारे दोस्त उसके जाने की वजह से और जीतने की वजह से खुश होते हैं और एक दूसरे के गले लगते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ड्रामे को 2 महीने आगे ले जाया जाता है, जहाँ पे सारे दोस्त ग्रेजुएट हो जाते हैं। और फिर वहीं पर लिंसी भी आती है। तो उसके ग्रेजुएशन होने में तो और 2 साल लगेंगे, क्योंकि उसका 1 साल बर्बाद हो चुका था और 1 साल इसलिए ज़्यादा लगेगा क्योंकि वो मेडिकल स्टूडेंट थी। तो जुनसिंग लिंसी को अपनी हेड पहनाता है और फिर लिंसी उन सभी की फ़ोटोज़ भी लेती है और खुश होती है। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि सभी दोस्त साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और वो वहीं पर बात करते हैं कि वो आगे फ्यूचर में और क्या करने वाले हैं, क्योंकि उनका ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो जाता है। तो जियांग बोलता है कि मैं भी अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा और गो युनलिन भी बोलता है कि मैं भी इंटरनेट मार्केटिंग में जाऊंगा। और चेनमो भी बताता है कि वो भी मास्टर डिग्री करने के लिए इंग्लैंड जा रहा है। और जुनसिंग भी बताता है कि मैं भी स्मार्ट बैंड का ही बिज़नेस करूंगा। और वहीं मियांग भी बताती है कि वो भी शंघाई ही जा रही है। तो जियांग ये सुनकर सैड हो जाता है क्योंकि शिनक्वाई भी वहीं पर गया होता है। और उसके बाद वो सारे दोस्त मिलकर चेयर करते हैं क्योंकि वो फ्यूचर में मिलने के लिए भी प्रॉमिस करते हैं और खुश होते हैं। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि सब अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए चले जाते हैं। तो चेनमो भी इंग्लैंड जा रहा होता है और मियांग भी शंघाई जा रही होती है। और गो युनलिन भी उसके मार्केटिंग फील्ड में अच्छा ही काम कर रहा होता है। और वहीं जुनसिंग भी अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर लेता है और लिंसी भी उसी के साथ होती है। और तभी वहाँ पर जियांग आता है, जिसके हाथों सभी दोस्तों ने उनके लिए गिफ्ट पहुँचाए हुए होते हैं। तो जियांग जुनसिंग और लिंसी को गिफ्ट देने के बाद जुनसिंग की ही कंपनी ज्वाइन करने के लिए बोलता है। तो जुनसिंग ये सुनकर खुश हो जाता है और उसे हाँ बोलकर गले भी लगा लेता है। और फिर उसके बाद ड्रामे को और 2 साल बाद दिखाते हैं, जहाँ पर जियांग तो मार्केटिंग डायरेक्टर बन जाता है और वहीं उससे एक एम्प्लॉय मिलने आती है जिसका नाम भी मियांग होता है। तो जियांग उसे देखकर मियांग को ही याद करने लगता है। और फिर वहीं हमें मियांग को दिखाते हैं जो कि एक फैशन डिज़ाइनर बन जाती है। और वहीं हील्स पहनने की वजह से उसके पैर में चोट लगी होती है, तो वो वहीं पर बैठकर काम करने लगती है। और वहीं पर एक कपल होते हैं, तो उस लड़की को भी हील्स पहनने की वजह से चोट लगी होती है। तो उसका बॉयफ्रेंड भी उसे बैंडेड लगाता है। तो मियांग को जियांग की याद आ जाती है और वो उसे मिस करने लगती है। और फिर उसके बाद गो युनलिन और चेनमो को दिखाते हैं जो कि साथ में ही रह रहे होते हैं। और फिर उसके बाद जुनसिंग को भी दिखाते हैं जो कि उसके स्टाफ के साथ बिजनेस मीटिंग कर रहा होता है। और कंपनी की अच्छी सक्सेस की खुशी में वो सभी को 3 दिन की छुट्टी देता है। और तभी उसे लिंसी का मैसेज आ जाता है, तो वो वहाँ से चला जाता है। और फिर उसके बाद लिंसी को दिखाते हैं जो कि एक अच्छी डॉक्टर बन चुकी होती है और वो अच्छे से ही काम कर रही होती है। और फिर उसके बाद जुनसिंग और लिंसी एक दूसरे से मिलते हैं। तो जुनसिंग लिंसी से थोड़ा नाराज़ होता है क्योंकि काम की वजह से वो दोनों एक दूसरे से बहुत टाइम से नहीं मिले होते हैं। तो लिंसी इसी वजह से जुनसिंग से माफ़ी मांगती है और उसे किस भी करती है। और उसके बाद जुनसिंग लिंसी को उसके साथ उसके घर पर ले जा रहा होता है क्योंकि लिंसी का बर्थडे होता है, पर काम की वजह से उसे पता भी नहीं होता। तो जुनसिंग लिंसी को गेस करने के लिए बोलता है। तो लिंसी बोलती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है। तो जुनसिंग बोलता है कि मेरा नहीं, आज तुम्हारा ही बर्थडे है। तो लिंसी ये सुनकर शौक हो जाती है और बोलती है कि क्या सच में। तो जुनसिंग उस पर हंसने लगता है। और फिर उसके बाद वो दोनों घर पहुंचते हैं। तो लिंसी थकने की वजह से जाते ही सोफे पर सो जाती है। और फिर जुनसिंग लिंसी के लिए केक लेकर आता है, पर तब तक तो लिंसी सो चुकी होती है। तो जुनसिंग उसे नींद में ही विश मांगने के लिए और कैंडल बुझाने के लिए बोलता है। तो लिंसी तो कैंडल बुझा के बस यही विश मांगती है कि उसे सुबह तक अच्छे से सोने मिले। तो जुनसिंग भी उसे थका हुआ देखकर उसे परेशान नहीं करता है और उसे सोने देता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सभी दोस्तों को स्कूल से एक लेटर आया होता है जिसमें उन्हें स्कूल की एनिवर्सरी के लिए बुलाया होता है। तो सब पहले तो लिंसी को मना कर देते हैं, पर लिंसी भी जब जाने से मना करती है तो वो उसे परेशान देखकर वो सब भी उसे हाँ बोल देते हैं क्योंकि वो सब मजाक ही कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि जुनसिंग और लिंसी ही सबसे पहले स्कूल पहुंचते हैं। तो जुनसिंग ने लिंसी के लिए सरप्राइज़ रखा होता है।
तो जुनसिंग भी लिंसी के लिए बलून्स उड़ाता है और उसके लिए स्टार जार भी रखता है, जो कि लिंसी ने भी उसके लिए किए थे जब उसे दोस्त बनाना था। तो लिंसी ये सब देखकर खुश हो जाती और उसके बाद दिखाते हैं कि जुनसिंग ने लिंसी के लिए कंप्यूटर भी रखा होता है, जिसमें लिंसी के लिए एक क्विज़ होता है और उसमें पूछे गए क्वेश्चन का लिंसी को जवाब देना होता है, जो कि जुनसिंग ने ही डिज़ाइन किया होता है। तो उस क्विज़ का फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि तुम किसे सबसे ज़्यादा पसंद करती हो, और उसमें 2 ऑप्शन दिए होते हैं, जिसमें ए में जुनसिंग का नाम होता है और बी में एडी पेंग का नाम होता है। तो लिंसी ए वाले नाम को सिलेक्ट नहीं करती है और बी वाले नाम को सिलेक्ट कर लेती है। तो उसमें जो रैबिट होता है वो रोने लगता है। तो जुनसिंग और लिंसी दोनों हंसने लगते हैं और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन होता है कि तुम सबसे पहले कैसे मिले थे। तो उसमें भी 2 ऑप्शन होते हैं, जिसमें एक में बाईसाइकिल होता है और दूसरे में क्लासरूम होता है। तो लिंसी बाईसाइकिल चूज़ करती है तो उसमें वो सारी इमेजेस चलने लगती है। जब लिंसी जुनसिंग से पहली बार मिली थी तो वो ये सोचकर हंसने लगती है कि वो पहले कितनी अजीब थी और उसे एम्बेरस फील होता है। और फिर उसके बाद क्विज़ में थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें लिंसी से वेदर के बारे में पूछते हैं कि तुम्हें कौन सा वेदर पसंद है, और उसमें 2 ऑप्शन देते हैं, जिसमें एक में रेन होता है और एक में स्नो होता है। तो लिंसी को तो दोनों ही वेदर पसंद होते हैं, तो वो कंफ्यूज होती है कि वो कौन सा वेदर चूज़ करे। तो वो जुनसिंग से पूछती है, तो जुनसिंग तो उसे दोनों ही वेदर चूज़ करने के लिए बोलता है। तो लिंसी जब स्नो पर क्लिक करती है तो उसे स्नो से जुड़ी हुई यादें दिखाई जाती है, और फिर वो जब रेन पर क्लिक करती है तो उसे रेन से रिलेटेड यादें दिखाई जाती है। तो लिंसी ये सारी मेमोरीज़ को देखकर खुश हो जाती है और इसी तरह वो क्विज़ भी पास कर लेती है। और क्विज़ जीतने पर लिंसी को गिफ्ट देने के लिए बोलता है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसे वहीं रुकने के लिए बोलता है। और इतने में ही वहाँ पर सारे स्टूडेंट आ जाते हैं, तो लिंसी घबरा जाती है। और फिर लिंसी जैसे ही अपनी पट्टी उतारती है तो मियांग उसके सामने खड़ी होती है और उसे सरप्राइज़ करती है। और तभी जुनसिंग भी वहाँ स्कूल ड्रेस में आता है और उसके हाथों में फ्लावर होते हैं। तो वो लिंसी को वहीं पर आकर प्रपोज कर देता है और उससे शादी के लिए पूछता है। तो लिंसी इमोशनल हो जाती है और उसे हाँ बोल देती है। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि सारे दोस्तों के एक साथ मिलने की वजह से और लिंसी और जुनसिंग के प्रपोज करने की वजह से वो सब एक साथ मिलकर पार्टी करते हैं। और वहीं पार्टी में ये यूइन भी आई होती है। तो वो बोलती है कि स्कूल टाइम पे वो जुनसिंग को पसंद करती थी, और पर वो यहाँ भी बोलती है कि अब मेरी शादी हो गई है। और उन सबको उसे मोटिवेट करने के लिए थैंक्स भी बोलती है, क्योंकि जब वो पहाड़ी पे से कूदने वाली थी तो तब उन सब ने ही उसे बचाया था, और वो चेयर्स भी करती। और वहीं उनमें से एक दोस्त जियांग के बारे में बताता है कि उसने कहा था कि वो मियांग से सिर्फ शादी ही करेगा। तो मियांग और जियांग दोनों ही एम्बेरस फील करने लगते हैं। और तभी ये यूइन उसे चुप कराकर बोलती है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो वो उन्हें सॉरी बोलता है। और उसके बाद सब दोस्त वहाँ से चले जाते हैं और जियांग वहाँ पर अकेले ही सो रहा होता है। तो मियांग भी वहाँ पर उसके पास आकर बैठ जाती है और उसे लगता है कि जियांग सच में सो रहा है। तो वो वहाँ पर बैठकर उसे सारी पुरानी बातें बोलने लगती है। तो वो बोलती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती थी, और जिस तरह तुम मुझे ट्रीट करते थे वैसे मुझे कोई और ट्रीट नहीं करता था, और जैसे मैं तुम्हें ट्रीट करती थी वैसे मैं किसी और को भी ट्रीट नहीं करती थी। और रोते हुए यहाँ भी बोलती है कि जब तुमने मुझसे ब्रेकअप का कहा था और मुझसे ब्रेकअप कर लिया था। तो ये सब जियांग सुन रहा होता है। और फिर मियांग यहाँ भी बताती है कि अगर मुझे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का मौका मिला तो मैं तुम्हें इससे ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करूँगी। और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। और मियांग के जाने के बाद जियांग बहुत ज़्यादा रोने लगता है, क्योंकि वो खुद पर गुस्सा करने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया, और सैड हो जाता है। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि जुनसिंग और लिंसी की शादी हो रही होती है। तो वही शिनकाई भी उसकी बड़ी ब्लैक कार में बैठकर आता है, और वहीं ब्लैक बुल भी उसका इंतज़ार कर रहा होता है। तो शिनकाई जुनसिंग के पास आकर बोलता है कि अगर तुमने लिंसी को ज़रा भी परेशान किया तो मैं तुम्हें वहीं पर आकर पीटूँगा, और उससे मजाक करता है और लिंसी को भी खुश रहने के लिए बोलता है। और फिर उसके बाद प्रिंसिपल सर को दिखाते हैं, तो उन्हें शादी में स्पीच देने के लिए बोलते हैं। तो वो वहाँ पर लेक्चर ही देने लगते हैं, तो सब उन पर हंसने लगते हैं। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि जुनसिंग और लिंसी की वेडिंग रिंग 2 बच्चे लेकर आ रहे होते हैं, जिसमें से एक वेई मिंगिया की बेटी होती है। तो उसे उनकी रिंग पसंद आ जाती है, तो वो उसे लेकर वहाँ से भागने लगती है और उन्हें देने से मना कर देती है। तो वेई मिंगिया और जुनसिंग और लिंसी और बाकी सब मिलकर उन्हें पकड़ने लगते हैं। और फिर उसके बाद बताते हैं कि लिंसी और जुनसिंग एक दूसरे को एंगेजमेंट रिंग पहनाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं, और इसी तरह उनकी शादी भी हो जाती है।
और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि जुनसिंग और लिंसी के सारे दोस्तों ने उनके लिए सरप्राइज़ रखा होता है, पर जुनसिंग तो लिंसी को लेकर कहीं चला जाता है और उनके लिए ही वो सरप्राइज़ छोड़कर चला जाता है। और फिर दिखाते हैं कि जेनमो और गोयनलिन भी कार में बैठकर चले जाते हैं और फिर वहाँ पर बस मियांग और जियांग ही बचे होते हैं। तो मियांग भी बोलती है कि अब मुझे चलना चाहिए। तो जैसे ही मियांग जाने लगती है तो जियांग उसे हिम्मत करके रोकता है और बोलता है कि हमें फिर से एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तो मियांग भी ये सुनकर खुश हो जाती है। और फिर उसके बाद जुनसिंग और लिंसी को दिखाते हैं तो वो दोनों ट्रिप का मज़ा ही ले रहे होते हैं और वहीं लिंसी काम करने की लिस्ट भी बनाती है कि कौन खाना बनाएगा और कौन बर्तन धोएगा, और वो दोनों आपस में अपना अपना काम भी बांट लेते हैं। और फिर उसके बाद लिंसी और जुनसिंग की फैमिली को दिखाते हैं जो कि साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, और वहीं जीलोची को भी दिखाते हैं जो कि अब बड़ा हो चुका था। और फिर वो सब लिंसी और जुनसिंग की शादी के लिए भी खुश होते हैं। और फिर उसके बाद हमें कुछ सालों बाद दिखाया जाता है कि लिंसी और जुनसिंग की एक बेटी भी होती है जो कि उन्हें सुबह सुबह उठाती है और फिर वो तीनों साथ में मिलकर ब्रश करते हैं। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि जुनसिंग और लिंसी कबूतर के अंडे खा लेते हैं। तो उनकी बेटी उन्हें आकर डांटती है तो लिंसी जुनसिंग का ही नाम लगा देती है कि इन्होंने ही मुझे कहा था इसे खाने के लिए, क्योंकि वो कबूतर उन्होंने ही पाला होता है। तो उसकी बेटी को बुरा लगता है, इसलिए वो जुनसिंग को पीटने लगती है। तो लिंसी भी जुनसिंग को पकड़ने में मदद करती है और वो दोनों साथ में मिलकर जुनसिंग को मार ही रहे होते हैं। और तभी नए साल की वजह से वहाँ पर पटाखे फूटने लगते हैं। तो वो तीनों साथ में मिलकर ही नए साल के लिए काउंटडाउन करने लगते हैं। और जैसे ही काउंटडाउन ख़त्म होता है तो वहाँ पर और ज़ोर ज़ोर से पटाखे फूटने लगते हैं। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि आपने इस ड्रामे को अच्छी तरह एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नए ड्रामे में। और अगर आपको यह ड्रामा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें ताकि आप मेरे आने वाले ड्रामा को आसानी से देख सकें।